10-10 हजार में बिक गए। बताओ, समस्त देशवासियों को अगले 5 साल के लिए और सस्ती लेबर मुबारक हो। बिहार इलेक्शंस के रिजल्ट आने के बाद सोशल मीडिया पे इस तरह के वीडियो की भरमार है, इस तरह के वीडियो, इस तरह के पोस्ट जिसमें बिहार को, बिहार के लोगों को डिमीन किया जा रहा है, उल जलूल चीजें कही जा रही हैं। ये लिखा जा रहा है कि बिहार के लोग तो जाहिल हैं, सब मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, और भी चीजें लिखी गई हैं। चलिए आप खुद ही देख लीजिए। I want to correct these people and you as well if you subscribe to these beliefs. I want to tell you that you are racist. You are actually an idiot of epic proportions. जी हाँ, बिहार इलेक्शंस में दिक्कतें थी. Actually, opposition was fighting not just BJP and JDU. They were fighting an ecosystem जहाँ पे सारे institutions are compromised and no one can deny the role that election commission is playing in the victory of the ruling dispensation. ये इलेक्शन पूरी तरह फेयर नहीं थे. इलेक्शन कमीशन हैज बीन वर्किंग लाइक एन आर्म ऑफ बीजेपी. और नीतीश के लिए जैसा होना चाहिए इनकम्बेंट सीएम के लिए गुस्सा होता है, तो नीतीश के लिए ग्राउंड पे ऐसा गुस्सा नहीं था. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने रोल प्ले किया है बीजेपी और एनडीए और जेडीयू की विक्ट्री इंश्योर करने में. उसके लिए बिहार के लोगों को सिंगल आउट करना, इट शोज योर इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी. और आपको लगता है कि विकास के नाम पे बाकी देश में लोग वोट देते हैं, तो लेट मी करेक्ट यू. दिल्ली में किस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार गई, बीजेपी की सरकार आई, और किस तरह से मुंबई, महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है. ये देश के वो 2 शहर हैं जिन्हें सबसे ज्यादा विकसित माना जाता है ना. और बात रही विकास की, तो आपको ये क्यों लगता है कि जो नई पार्टी आएगी वो एकदम विकास लेकर आएगी? जन स्वराज की बातें की जा रही हैं. आई विल टेल यू द हिपोक्रेसी ऑफ प्रशांत किशोर. प्रशांत किशोर हैज गिवन एक एग्जांपल दे रहा हूं, टिकट टू मनीष कश्यप, अ यूट्यूबर जिसने गांधी जी को गाली दी, जिसका बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर रहा है. जिसके अलावा जन स्वराज के लिए भी कहा जा रहा है कि उन्होंने पैसे लेकर टिकट बेचे. तो आपको ये क्यों लगता है कि द अदर पर्सन हु इज गोना कम टू पावर इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग? तो इसलिए इस नोशन से बाहर निकल जाइए, आप ग्राउंड रियलिटी को समझिए और उसके बाद दिमाग में धारणाएं बनाइए.